नमो नमः। नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुरारी लाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट का 33वां भाग है। जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत, यूपी टीजीटी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो ये सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पहले 30 भाग और डिटेल में किए हैं, लेकिन उसके बाद के जो हमने 3-4 भाग जो कर रहे हैं अब वो हमने एज ए मॉक टेस्ट, मतलब आपको एक फास्ट सीरीज़ के रूप में कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन रखते हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में हमारे जो है 25 क्वेश्चन ही हो पाए थे, तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो बच्चे हुए 50 क्वेश्चन जो है वो आज कवर करें हम। और 50 में से आप सभी साथी जो हैं अपना अपना स्कोर लिख कर भेजें कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। अगर आप 35 प्लस स्कोर करते हैं तो फिर भी अच्छा स्कोर आपका। अगर आप 30 बिलो हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जो आप पहले 30 भाग जिस साथी ने नहीं देखे हैं तो वो उनको वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। एक बार सभी साथी जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें। प्रश्न संख्या 26 से करेंगे आज हम। हरिम भस्ति इत्यत्र हरि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय इति सूत्रानुसारेण भवति कर्तुरीप्सितम कर्म इति सूत्रेण हरि शब्दस्य कर्म संज्ञा। तो इनमें से हमें बताना कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। पहला ए ऑप्शन है हमारा ए और बै समीचीनम, यानी कि दोनों ही गलत हैं। और दूसरा है ए और बै समीचीनम, यानी दोनों सही हैं। उसके बाद सी है ए सही है या डी है बै सही है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ए और बै है दोनों सही होंगे, तो हमारा बी ऑप्शन जो सही जाएगा, दोनों सही हैं। हरिम बस्ती हरि शब्द द्वितीय में क्या होता है, कर्मणि द्वितीय से सूत्रानुसारेण भवति, और दूसरा क्या, कर्तृ कर्मति सूत्रेण हरि शब्द से कर्म संज्ञा। तो दोनों यहाँ पर सही है, हमारा बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। चोरात विभेति इत्यत्र पंचमी, यहाँ पर पंचमी क्यों है, पदाने पंचमी वित्रार्थानाम व्यय हेतु वारणार्थानाम इप्सिता या आख्यातोपयोगी, किससे यहाँ पर पंचमी है। जो ये सभी उदाहरण है साथियों, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने डिटेल में कर रखे हैं इन सभी को। जिस साथी जो शुरू से इस सीरीज़ को देख रहा है उनको पता है सब कुछ कि वो उन्होंने कि हमने कैसे इनको हर एक क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ा हुआ है, और उन्हीं प्रश्नों से ये प्रश्न यहाँ पर बनकर आ रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पर चोरात विभेति जो है यहाँ पर वित्रार्थानाम व्यय हेतु, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, वित्रार्थानाम व्यय हेतु। भाषा लक्षणम किम, पद समूह है, वर्ण समूह है, संकेतार्थवाचक शब्दई, आस्याभिसंक्रमणम या आंगिकाभिनय। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें शेयर करें इसको। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, टेलीग्राम और इंस्टा पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। भाषाया लक्षण किम, तो भाषा का लक्षण क्या है, संकेतार्थवाचक शब्द ही आस्याना विसंक्रमण। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, भाषाया लक्षण किम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। एतेषु क्या दंत्या वर्ग है, इनमें से कौन सा जो है वो दंत्या वर्ग है, च घ थ या उ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, हमें पता है लृतुलसानाम दंत है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, थ यहाँ पर हमारा जो है दंत्य है। महाप्राणानाम अल्प प्राणत्व विधायक नियम है, केन दत्ता है, वर्नर, ग्रासमन, ग्रिम या फॉर्चुनेटो। महाप्राणानाम अल्प प्राणत्व विधायक नियम है, केन दत्ता है, कि महाप्राणों का अल्प प्राणत्व विधायक जो है वो नियम किसने दिया है, वर्नर ने, ग्रासमन ने, ग्रिम ने या फॉर्चुनेटो ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ग्रासमन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, ग्रासमन। एतेषु इदम न महाभूतम आकाशम पृथ्वी जलम या स्पर्श है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है एतेषु इदम न महाभूतम, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा, स्पर्श है। डी ऑप्शन हमारा ऐसे हो जाएगा, स्पर्श है। सांख्या मते मन कीदृशम इंद्रियम भवति, सांख्या मत में जो मन है वो कैसी इंद्रिय होती है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, उभयात्मकम या आत्मेंद्रिय। सांख्या मते मन कीदृशम इंद्रियम भवति, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उभयात्मकम। मन जो कैसी इंद्रिय है,
उभयात्मक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। सांख्य सूत्राणाम रचयिता क्या? सांख्य सूत्रों के रचयिता कौन है? ईश्वर कृष्ण है, कपिला है, गौतम है और जैमिनी। तो सांख्य सूत्रों के रचयिता कौन है? तो वो है कपिल जी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पर हमारा बी सही है, कपिला है। अगला प्रश्न है, जरायुजानी मनुष्य पशुआदिनी, पक्षी पन्नगादिनी, कक्ष वृक्षादिनी या यूकम सकादिनी। जरायुजानी, जरायुज होते हैं मनुष्य पशुआदि, पक्षी पन्नगादि, कक्ष वृक्षादि। इस तरह से कौन सा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है? और आप इसको, क्वेश्चन आपके लिए है, जरायुज क्या है उसको डिटेल में आप बताएंगे। यहाँ पर आंसर हमारा सही है ए, मनुष्य पशुआदिनी। तो आपको जरायुज के बारे में बताना है, जरायुज। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। अगला प्रश्न, काम्यानि कर्माणि कानि? संध्या वंदनादिनी, जातेष्ट्यादिनी, ज्योतिष्टोमादिनी या ब्राह्मण हननादिनी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा ज्योतिष्टोमादिनी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ज्योतिष्टोमादिनी। परामर्शजन्यम ज्ञानम, उपमिति ही, उपेक्षा ज्ञानम, अनुमिति या अपेक्षा बुद्धि। परामर्शजन्य ज्ञान है उपमिति, उपेक्षा ज्ञान, अनुमिति या अपेक्षा बुद्धि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अनुमिति ही। संदिग्ध साध्यवान सपक्ष है, पक्ष है, विपक्ष है या सत्प्रतिपक्ष है। संदिग्ध साध्यवान, संदिग्ध साध्यवान। तो यहाँ पर है पक्ष है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, पक्ष है। अनार्थ जुष्टम ऐश्वर्यम कुर्याम पापमहम यदि स्वकुणाम अहम लोके भवेयम कुलपांसन है। केन इदम उच्यते? किसके द्वारा कहा गया ये? रामेण, लक्ष्मणेन, भरतेन या दशरथेन। अनार्थ जुष्टम ऐश्वर्यम कुर्याम पापमहम यदि इक्ष्वाकुणाम अहम लोके भवेयम कुलपांसन है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है भरत जी के द्वारा, भरतेन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, भरतेन। रामायणे हनुमतः समुद्र तरणम कस्मिन कांडे वर्णित? रामायण में हनुमान का समुद्र को पार करना किस कांड में वर्णित है? किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, सुंदर कांड या उत्तरकांड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा सुंदरकांड। तो यहाँ पर सी सही है, सुंदरकांड। रामायणे कति कांडः? रामायण में कितने कांड हैं? 7, 8, 10 या 5। तो रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। ये ऑप्शन हमारा सही है। बहुत आसान प्रश्न था ये तो। महाभारतम आश्रित्यम विरचितम रूपकम? महाभारत आश्रित्य यहाँ पर रूपक कौन सा है? मध्यम व्याय योग, मृच्छकटिकम, नागानंदम या रत्नावली। तो यहाँ पर मध्यम व्याय योग जो है, ये ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा। इनमें महाभारत आश्रित्य रूपक कौन सा है? मध्यम व्याय योग। विश्व साहित्य और, एक मिनट, ये आप मुझे बताएंगे इसके बारे में, इस रूपक के बारे में किसकी रचना है, क्या वृतांत है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। मध्यम व्याय के बारे में आप डिटेल से बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। विश्व साहित्य इतिहासे बृहत्तम इतिहास काव्यम अस्ति? रामायणम, महाभारतम, शिशुपालवधम या
भगवत गीता। विश्व साहित्य इतिहास में सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक इतिहास काव्य है, रामायण, महाभारत, शिशुपाल वध या भगवत गीता। तो सबसे बड़ा इतिहास काव्य है तो वो है महाभारत। यहाँ पर 1 लाख श्लोक हैं लगभग, यहाँ 24,000 हैं। अगर कंपैरिजन हमें पता है यहाँ 700 हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही है, महाभारतम। सावित्री कथा कुत्र वर्णित है? सावित्री कथा जो है वो कहाँ पर वर्णित है? वन पर्वणि, आदि पर्वणि, उद्योग पर्वणि या भीष्म पर्वणि। सावित्री कथा कहाँ पर वर्णित है? सावित्री कथा वर्णित है आदि पर्व में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आदि पर्वणि। अधो निर्दिष्टेषु राजस पुराणम किम? शिव पुराणम, पद्म पुराणम, ब्रह्मांड पुराणम या स्कंद पुराणम। इनमें से राजस पुराण कौन सा है? तो वो है ब्रह्मांड पुराणम। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, ब्रह्मांड पुराण। पुराण लक्षण एतव न अंतर्भवति। पुराण लक्षण में ये नहीं होता है, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, जन्मांतराणी। तो यहाँ पर प्राण लक्षण में क्या नहीं होता है, हमने याद किया हुआ है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश होते हैं, लेकिन जन्मांतराणी जो है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा नया पूछा गया हमसे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौटिल्यन सेनायाः श्रेण्याः कतिधा उल्लिखिता। कौटिल्य के 10 जो सेना की श्रेणियाँ कितनी लिखी गई हैं? 8, 7, 9 या चतस्रः 4। कौटिल्यन सेनायाः श्रेण्याः कतिधा उल्लिखिता, तो वो है 7। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सप्त। अधोलिखितेषु क्रमः कुत्र पालितः? संधि, यानम, आसनम या संश्रय है। यानम संधि विग्रह या संश्रय है, संधि विग्रह यानम और आसनम या आसनम संधि विग्रह और यानम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, संधि विग्रह यानम और आसनम, तो वो है सी ऑप्शन, संधि विग्रह यानम और आसनम। नीति विषय ग्रंथ से कर्ता क्या है? सोमदेव सूरी, शुक्राचार्य है, मम्मट है या आनंदवर्धन है। नीति विषय ग्रंथ के कर्ता कौन है? सोमदेव सूरी, शुक्राचार्य, मम्मट और आनंदवर्धन। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हुआ, नीति विषय ग्रंथ के कर्ता कौन है? तो वो है शुक्राचार्य जी। तो यहाँ पर बी सही है। अर्थशास्त्रे विद्यासम उपदेशः कुत्र वर्तते? विनयाधिकारके, योगवृत्ते, षाड्गुण्ये या धर्मस्थीये। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, अर्थशास्त्र विद्यासम उपदेशः कुत्र वर्तते? विनयाधिकार के। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। एकम ब्राह्मम अह दैविक युग सहस्त्रम, मनुष्य युग चतुष्कम, दैविक युग शतकम और मनुष्य युग शतकम। भाई ब्रह्म का एक अह दिन क्या होता है? दैविक युग सहस्त्रम। ये हम एनसीईआरटी बुक्स में से भी क्वेश्चन है, जैसे हमें जो एक लेसन है काल, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया गया कि ब्रह्मा का एक दिन क्या है, तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, दैविक युग सहस्त्रम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, दैविक युग सहस्त्रम। क्लेशावह भर्तुर्लक्षणाहम इत्थम का वदति? सीता, कैकेयी, कौसल्या या सुदक्षिणा।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा। कौन कहता है इसको? तो सीता। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है, सीता। अहो दुरंता बाल विरोधिता क एवं वदति। वनेचर है, युधिष्ठिर है, भीम है या दुर्योधन है? अहो दुरंता बलवद विरोधिता ये कौन कहता है? तो वो कहता है वनेचर। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वनेचर है। न चक्रमस्य क्रमातिक अंदरम कस्य रावणस्य शिशुपालस्य हिरण्यकश्यपो या भस्मासुरस्य? तो ये है रावणस्य। तो ए यहाँ पर सही है, रावणस्य। 10 कुमारचरिते कति उच्छ्वासा सन्ति? 10 कुमारचरित में कितने उच्छ्वास हैं? 8, 9, 10 या 12? 10 कुमारचरित में कितने उच्छ्वास हैं? तो वो हैं 8। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, 8। कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य सखा। कादम्बरी कथा में पुंडरीक का सखा कौन है? वैशंपायन है, चंद्रापीड़ है, कपिंजल है या सुकनास है? कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य का सखा कै? तो वो है कपिंजल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, कपिंजल है। भारती कवि जयति कस्याम उद्घोष है? जगन्नाथस्य, राजशेखरस्य, व्यासस्य या मम्मटस्य? तो ये किसका उद्घोष है? तो ये है मम्मट जी का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है, मम्मटस्य। संकेतितः चतुर्भेदः केषाम् अयं समयः? बौद्धानां, चार्वाकाणां, मीमांसकानां या वैयाकरणानां? संकेतितः चतुर्भेदः केषाम् अयं समयः? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है, वैयाकरणानां। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, वैयाकरणानां। लक्षणातेन षड्विधा कस्य मुक्तिः? भरतस्य, शंकुकस्य, अपयदीक्षितस्य, मम्मटस्य? लक्षणातेन षड्विधा ये किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है मम्मट जी की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मम्मटस्य। यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तौ शब्दार्थौ महाकवेः कस्य मुक्तिः? वाल्मीकिः, भामहस्य, जगन्नाथस्य, आनंदवर्धनस्य? तो ये किसकी उक्ति है? तो ये है आनंदवर्धन जी की। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आनंदवर्धनस्य। तस्याभावं जगद उपरे कस्य? अलंकारस्य, गुणस्य, रसस्य, ध्वनेः? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, ध्वनेः। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्वनेः। अधोलिखितेषु किम भाषस्य रूपकम्? इनमें से कौन सा जो भाष का रूपक है? मुद्रा राक्षस, अभिषेक नाटक, मत विलास प्रहसन या रत्नावली? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, अभिषेक नाटक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है हमारा, अभिषेक नाटकम। इसके अंदर कुल 6 अंक है। इसमें बाली के वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की घटना जो है वर्णित है। इस नाटक में सुग्रीव, विभीषण और राम के राज्याभिषेक की घटना वर्णित है। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही है, अभिषेक नाटकम। भाव स्थिराणि जनांतर सौहृदानि इति केन उक्तम? कण्वेन, दुष्यंतेन, सारद्वतेन या कंचुकिना?
तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा दुष्यंतेन। अधस्तनानि योज्यतः श्रृंगारः करुणः रौद्रः विभत्सः क्रोधः जुगुप्सा रति और शोक। तो यहाँ पर अगर हम इसको मिलान करेंगे तो सबसे पहले श्रृंगार, तो श्रृंगार किससे होगा? रति ही। करुण है, शोक है, रौद्र है, क्रोध है, और विभत्स जुगुप्सा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। श्रृंगार का रति, करुण शोक, रौद्र क्रोध और विभत्स जुगुप्सा। ब्रह्मा नाट्य वेदाय यजुर्वेदात किम उपातवान पाठ्यम गीतम अभिनयान या रसान। तो यजुर्वेद से क्या? अभिनय। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, अभिनय। अर्थात अपक्षेप कहा कति चत्वारः पंच त्रयः और षट्। तो अर्थाक्षेप जो है वो 5 हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, पंच। घटो पटो नैतिकस्य उदाहरणम प्रध्वंस भावस्य, अत्यंताभावस्य, अन्योन्याभावस्य या प्रागभावस्य। तो यहाँ पर होगा अन्योन्याभावस्य। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, अन्योन्याभावस्य। अधोलिखितेषु किम अवैदिक दर्शनम न, इनमें से कौन सा अवैदिक दर्शन नहीं है? जैनम, बौद्धम, चार्वाकम या पूर्व मीमांसा। इनमें से कौन सा अवैदिक दर्शन नहीं है? तो वो है पूर्व मीमांसा। बाकी सभी जो है वो अवैदिक दर्शन है। रामो अस्मि सर्वम सहे इत्यत्र क्या वक्रता प्रकार है? पद पूर्वार्थ है, प्रत्यय, पूर्ण विन्यास और वाक्य। रामोस्मि सर्वम सहे, तो यहाँ पर होगा पद पूर्वार्थ। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही जाएगा, पद पूर्वार्थ। येषु उपचार वक्रतायाः उदाहरणं किम? सोऽयं दम्भधृतव्रतः प्रियतमे कर्तुं किमपि उद्यतः, मध्ये अंकुरपल्लवः, मैथिली तस्य दारः, हस्तावचयं यशः। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा, हस्तावचयम यशः। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। कुंतक मते शब्दस्य लक्षणं किम? विवेक्षितार्थवाच्यो अन्येषु सदस्वपि सूर्या प्रहलाद आह्लाद सुंदरः अनुप्रसादाय या पद समुदाय है। कुंतक मते शब्दस्य लक्षणं किम? तो वह है विवक्षितार्थ एक वाच्य अन्येषु सदस्वपि। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, ए। रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यमिति काव्य लक्षणम केनोक्तम? विश्वनाथेन, मम्मटेन, जगन्नाथेन या भामहेन। रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम, ये जो काव्य लक्षण किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्य में किसका काव्य लक्षण है? तो ये है जगन्नाथ जी का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। काव्यम मया अत्र निहितम न परस्य किंचित इति केनोक्तम? राजशेखरेण, वामनेन, जगन्नाथेन या अरुणवर्धनेन।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा जगन्नाथेन। तो सी सही है यहाँ पर। शब्दार्थ्यो अर्थवत्सः भावेन विद्या भवति। शब्द विद्या, अर्थ विद्या, साहित्य विद्या या अविद्या। शब्दार्थ्यो अर्थवत्सः भावेन विद्या भवति इति शब्द विद्या, अर्थ विद्या, साहित्य विद्या, अविद्या। तो वो है साहित्य विद्या। सी सही है यहाँ पर। राजशेखर मते उपकारत्वाद अलंकार है पंचमंगम, अष्टमंगम, नवमंगम या सप्तमंगम। राजशेखर मते उपकारत्वाद अलंकार। तो साथियों, आज हमने एक प्रश्न संख्या 26 से शुरू किए थे, क्योंकि कल हम सिर्फ 25 ही प्रश्न कर पाए थे। तो आज हम 50% पूरे करेंगे, यानी 75% तक हम करेंगे। और जो आपका 50 में से स्कोर बनता है वो आप मुझे मैसेज करके कमेंट में बताएंगे आप। और जो साथी बाद में ज्वाइन किया जिन्होंने, तो वो एक बार वीडियो के समाप्त होने के बाद वहाँ पर उन पर्सन को देख सकता है 26 से जो पर्सन आपके छूटे हों, फिर अपना स्कोर चेक करें आउट ऑफ 50। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सप्तमंगम। तो यहाँ पर डी सही होगा हमारा, सप्तमंगम। राजशेखर मतानुसारम अधोलिखितम योज्यते। इनको मिलाना है। अर्थश्लेष है, अनुप्रासिकम, वैनोदिकम, रीति निर्णयम, कामदेव है, उतथ्य है, स्वर्णनाभ है और प्रचेतायन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अर्थश्लेष है, तो ये होगा उतथ्य है, और आनुप्रासिकम, प्रचेतायन है, वैनोदिकम, कामदेव है और रीतिनिर्णयम सुवर्णनाभ है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी। स्क्रीनशॉट लेने साथियों ले सकता है। तो साथियों, इस तरह से हमने 33वें भाग में 50% किए हैं। तो जो भी आपका स्कोर बनता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। और साथियों, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है अपने सुझाव जो है शेयर करते रहें। इन सीरीज़ में हम अभी जो लास्ट के हमारे 3 भाग हुए हैं, इनमें हमने डिटेल कुछ भी नहीं किया है। और क्योंकि इससे पहले हम 30 भाग में बहुत सा डिटेल में कर चुके हैं, तो जैसे जैसे एग्ज़ाम समय नज़दीक आता जाएगा हम लोग ऐसे अपनी सीरीज़ को फास्ट करते चलेंगे। जैसे आज हमने लगभग 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन किए हैं, और साथियों ने जो स्कोर किया वो आप देखें कि आपने क्या क्या स्कोर है। अपना स्कोर भेजें सभी साथी। और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, लाइक्स की संख्या जो है वो मैं आपको टारगेट है कि कम से कम 100 लाइक्स तो हमारे पहुंचने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो 100 लाइक्स, इतना तो अगर हमारी वीडियो 1000 चल रही है तो 100 लाइक्स तो बनते हैं वहाँ पर। तो इसलिए जो साथी है, अगर लाइक नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बताएं कि आपका सुझाव, अपना फीडबैक जो है वो लिखते रहें। जो प्रश्न आपको वीडियो में पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आप करें। तो सभी साथियों धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि।